बांग्लादेश में जो हालात इस समय चल रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां हिंदू होना भी गुनाह होता चला जा रहा है। पहले तो इस्कॉन के संत को जेल में डाला और अब हिंदू मंदिरों पर नए सिरे से हमले शुरू हो चुके हैं। बांग्लादेश बना पाकिस्तान, मंदिरों पर हमले, भाग रहे हिंदू। ये 3 तस्वीरें बांग्लादेश की हैं, जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये आज का बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश आज पाकिस्तान बन चुका है। जब से 84 साल के मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली है, तब से बांग्लादेश में जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों ने चुन चुन कर हमले शुरू कर दिए हैं। हिंदू मंदिरों की संस्था इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने की मांगे हो रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जिस बांग्लादेश को भारत ने पाकिस्तान की नरसंहार करने वाली फौज से बचाया है, वो बांग्लादेश आज हिंदुओं के खून का प्यासा हो चुका है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हमले होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं के मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया भर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नाराजगी तेजी से बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ताजे हालात को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश के कट्टरपंथी और जमातियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही हैं। जिहादियों का तांडव, हिंदू विरोधी बांग्लादेश सरकार। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अब पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हिंदुओं और मंदिरों पर हमले कर रहे हैं। स्थानीय न्यूज पोर्टल bdnews24.com की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव में शुक्रवार यानी 29 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के मंदिरों पर जबरदस्त हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव के शांतनेश्वरी मातृ मंदिर, शोनी मंदिर और शांतनेश्वरी कालीबाड़ी मंदिर को निशाना बनाया। चटगांव के हरीश चंद्र मुनसेफ लेन में स्थित हिंदू मंदिरों पर हमला शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि नारेबाजी कर रहे कई 100 लोगों के एक समूह ने मंदिरों पर ईंट पत्थर फेंके, जिससे शोनी मंदिर और अन्य 2 मंदिरों को नुकसान हुआ है। स्थानीय कोतवाली के थाना प्रमुख अब्दुल करीम ने कट्टरपंथी बांग्लादेशियों के हमले की पुष्टि की है। इधर चटगांव में ही इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी पर देशद्रोह के आरोप के तहत मामला दर्ज करने की मांग हो रही है। हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को 25 नवंबर को देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें चटगांव की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इधर बांग्लादेश के भैरव में इस्कॉन सेंटर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया है। ISKCON has decided that when nothing works, prayers work. So all over the world, in our over 850 big temples and thousands of other small centers, this coming Sunday, that is tomorrow, 1st December 2024, crowds of worldwide ISKCON devotees will reach temple closest to them and pray and chant for the safety of Bangladeshi Hindus and other minorities. यूनुस सरकार से बांग्लादेश नहीं संभल रहा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। न केवल हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बल्कि हिंदुओं पर अत्याचार भी हो रहे हैं। इसके बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। जिन्होंने खुद शांति की वकालत करके नोबेल पुरस्कार पाया, आज वही यूनुस अपने घर में हिंसा की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। उनकी नाक के नीचे लगातार हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। भारत में भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर भी बांग्लादेश मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं। India has consistently and strongly raised with the Bangladesh government the threats and targeted attacks on Hindus and other minorities. Our position on the matter is very clear. The interim government must live up to its responsibility of protecting all minorities. We are concerned at the surge of extremist rhetoric, increasing incidents of violence and provocation. हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों के सबसे बड़े प्रदर्शन राजधानी ढाका और चटगांव में हो रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अब इस्कॉन को हिंदू उग्रवादी संगठन और कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी समूह बताते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ जिहादी और जमातियों की इस रैली में कट्टरपंथी संगठन हिफाजते इस्लाम, खिलाफत मजलिस और इस्लामिक आंदोलन सहित कई कट्टरपंथी संगठन और बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने एक हिंदू नेता और इस्कॉन से जुड़े 16 सदस्यों के बैंक खातों को 30 दिन के लिए फ्रीज करने का आदेश दिया है। इस्कॉन के 16 सदस्यों ने पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी का नाम भी शामिल है, जिन्हें इसी हफ्ते देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तुरंत बांग्लादेश का जो एम्बेसी का आदमी है उसको बुला के अच्छा तरीके से सबक सिखा देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी को जितना टाइम तक भारत का झंडा को इतना गलत तरीके से अपमान करते हुए जो पिक्चर आया उसके ऊपर माफी ना मांगे और एंटी इंडिया हमारी नेशनलिज्म, हमारी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो अपमान हो रहा है बंद ना जितना टाइम तक होए उतना टाइम तक मैं एक भी पेशेंट को नहीं देखूंगा। जिस तरह से दुर्दशा वहाँ पे साधुओं की, संतों की हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इसको लेके कोई आंदोलन नहीं हो रहे, कोई ऑल आइज ऑन बांग्लादेश करके कोई सोशल मीडिया पे मूवमेंट नहीं हो रही है। तो ये भी चीज़ें जो है चिंताजनक है। मैडम, जो प्राइम मिनिस्टर है वही बांग्लादेश का, उनको पीस के लिए, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था। जी, और देखिए वो जब से आए हैं सत्ता में वो कितनी अशांति फैलाए हुए हैं। हम तो यही कह सकते हैं इस मुश्किल के टाइम पे बांग्लादेशियों के साथ में कि हम हैं। आपको मालूम है कि ये तो बांग्लादेश की इंटरनल अफेयर माना जाता है, मतलब हमारी देश जो सॉवरेन देश है, अगर कोई हमारे देश के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में टिप्पणी करने लगे तो हम बोलेंगे माइंड योर ओन बिजनेस। तो इसी बेसिस पे हम क्या बताएंगे बांग्लादेश को? हम चिंतित रहेंगे, हम बात करेंगे उनसे, हम बताएंगे कि क्या क्या करनी चाहिए। मेरे ख्याल में उनके जो हाई कोर्ट का जो अभी डिटर्मिनेशन है कि ये इस्कॉन की बैन का आइडिया बिल्कुल बुरा है, उसको आगे नहीं ले जाना है, ये सब अच्छी बात है। अभी ये हम चाहते हैं कि सारे माइनॉरिटीज को जो उनके देश के अंदर डेमोक्रेटिक राइट्स मिलनी चाहिए कि वो सब उनको मिले। बांग्लादेश से लेकर भारत तक हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। कोलकाता में भी इस्कॉन मंदिर के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में जमकर प्रदर्शन हुए। इस प्रदर्शन पर कोलकाता पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। इधर बांग्लादेश सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं के खिलाफ चल रहे बवाल को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं। इधर भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदू हिंसा पर चुप्पी तोड़ी है। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी को गलत बताया है। शेख हसीना ने देश की जनता से आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ खड़े होने की अपील करते हुए चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी का विरोध किया है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिन्मय दास को जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि सनातन धार्मिक समुदाय के एक शीर्ष नेता को अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने चिन्मय दास को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इसके अलावा पूर्व शेख हसीना सरकार के विदेश मंत्री हसन महमूद ने यूनुस सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति खतरनाक है।